क्वेश्चन नंबर 5.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 8x + 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर और 49 उसका सम है। तो हमें क्या करना है बेटा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो ऑड नंबर का सम क्या होता है, कैसे करना होता है, संख्या को गिन लो उसका स्क्वायर कर दो, है ना। देखिए आंसर नंबर 8x + 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर कैसे बेटा, ये हमें सीक्वेंस वाइज लिखने हैं, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है इसमें। तो पहला हमारा नंबर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 5 और फिर हो गया हमारा 7, फिर हमारा हो गया 9, कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 हो गई है। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा 11 और फिर आएगा हमारा 13, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया ना, और 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 हो गया, निकल गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा। अब जो इसके अंदर जो बेटा दूसरा दे रखा है वो देखा है 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर। तो अब ये देखिए 7 तो हमने ये कर रखा है तो यही लिख देंगे, 11 लिखने हैं हमें ओड नंबर। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये हमारे 7 हो गए हैं। 13 के साथ 8 9 10 11 तो 4 और लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 13 के बाद 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19 और 19 के बाद फिर हमारा आएगा 21 और फिर आएगा 23, कितने हो गई है 13 तक तो हमारे 7 हो गए, 7 8 9 10 और 11, तो ये 21 तक ही आएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121, है ना। तो 11 आएंगे यहाँ पे, 11 को 11 से स्क्वायर कर दो मतलब, है ना। तो ये हमारा आ गया 121 आंसर। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद 5.1 में क्लास 8th में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हम देखो यहाँ पे कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो 1, पहला आंसर है ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा एक चीज़ इसमें ध्यान देना कि ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं, क्या ये हमारे ऑड नंबर, और ऑड नंबर का सम, ये ऑड नंबर का बता रही हूँ मैं, इस चीज़ पे ध्यान देना। ऑड नंबर का सम हम कैसे करते हैं कि जब भी ऑड नंबर ऐसे दे रखे होते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज दे रखे होते हैं, तो कैसे करते हैं देखो, इनको गिन लो 1 2 3 4 5, ये 5 है टोटल नंबर, इनका स्क्वायर कर दो 5 5 जो 25, तो इनको जमा करके क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक है। अब जैसे दूसरे में हमारा दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 और +19, ये दे रखा है ना बेटा। ठीक है, अब इसको जमा करो, तो जैसे मैंने बताया सबको गिनो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, इसको 10 और 10 का स्क्वायर कर दो, 10 10 जा 100, ये इसका हो गया। ठीक है। अब जो इसका पार्ट 3 है वो आप मुझे कमेंट में उसका करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आया है। क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 9 5.1 का बेटा देखो, हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 12 एंड 13। ठीक है, 12 और 13 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा, देखो अब जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, देखो 12 एंड 13, 12 एंड 13 के बीच में किस स्क्वायर नंबर के बीच में कितनी संख्या आती है। तो देखो इसको मैं लंबा करके बताऊंगी और बाकी आप जो दो हैं वो आप मुझे करके बताएंगे कमेंट में कि उनका आंसर क्या आया है। ठीक है, 2 3 तरीके बताऊंगी मैं आपको। अब इसमें देखो एक ये कंडीशन हमारी कि जो हमारी ये संख्या होनी चाहिए, ये लगातार होनी चाहिए, जैसे 12 13 12 13, है ना। इसके बाद है 25 26 कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार जो हमारी होती है सीक्वेंस वाइज। ओके बेटा। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा आएगा 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर क्या आएगा 169। ठीक है, अगर हम इसके बीच में देखो कहाँ से शुरू करेंगे, हम इसको 45 से, है ना, और 48 तक यहाँ पे से 45 से शुरू करेंगे और यहाँ पे 68 तक हम गिनेंगे क्योंकि ये तो हमारे आएंगे। तो अगर आप उसके बीच में गिनेंगे तो हमारे आएंगे नंबर 24, इनके बीच में जो हमारे नंबर आएंगे वो हमारे आएंगे 24 नंबर। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया 24 नंबर। अब देखो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसी के कॉन्सिक्यूटिव नंबर की, वो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ही दे रखे हैं, लगातार नंबर हमारे दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक क्या है हमारी, इसका स्क्वायर क्या है हमारा 144 और दूसरे का स्क्वायर क्या है हमारा 169। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर हो गया हमारा और ये हमारा 13 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 169 में से 144 हमें माइनस करना है, 9 में से 5 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2 25, इसमें से -1 कर दीजिए तो नंबर आ गया 24। तो हमारे इसके बीच में कितने नंबर है 24। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हम कैसे करेंगे देखो, 12 को और 13 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 3 2 5 1 और 1 2 और इसमें से माइनस कर देंगे 1 24। ठीक है, अब एक बार सेकंड वाला भी करवा देती हूँ। इसका देखो 25 और 26, अब मैं इसका स्क्वायर नहीं लिख रही, मैं इस ट्रिक से बताऊंगी। देखो 25 को और 26 को प्लस कर दो। ठीक है, 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 और 2 4 और 1 5, 51 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ गया 50। ठीक है बेटा, ये हमारे इसके बीच के नंबर। अब इसका थर्ड वाला जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है।